आज के एपिसोड की शुरुआत हम उस दिव्य क्षण से करते हैं जब मन शांत, शक्ति से भरा और पूर्ण भक्ति में लीन होता है। जिज्ञासा यह है कि ध्यान की प्रक्रिया में मन को स्थिर करने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न। जब हम शांत जगह पर बैठकर पीठ सीधी रखते हैं और धीरे धीरे गहरी सांसें लेते हैं तो यह हमारे मस्तिष्क को रिलैक्स मोड में लाता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि डीप ब्रीदिंग से कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन 20% तक कम हो सकता है, जिससे ध्यान में प्रवेश सहज होता है। तो गहरी सांस और आंखें बंद करना सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि विज्ञान भी है। ऐसे में अगर किसी का मन भटकता है तो वह किस प्रकार पुनः ध्यान में लौट सकता है? श्री हनुमान जी की छवि पर ध्यान केंद्रित करना बेहद असरदार उपाय है। जब हम किसी दिव्य रूप का मानसिक चित्रण करते हैं तो न्यूरोलॉजिकल रिसर्च के अनुसार हमारा ब्रेन अमिगडाला को शांत करने लगता है, जिससे मानसिक भटकाव कम होता है। बिल्कुल, यह समझना जरूरी है कि ध्यान में अभ्यास और धैर्य दोनों अनिवार्य हैं। आगे बढ़ते हुए आइए जानें कि श्री हनुमान चालीसा के पाठ का मन, शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। हर शब्द को अपने दिल से महसूस कीजिए। इस पंक्ति में न केवल भक्ति बल्कि मनोविज्ञान भी छुपा है। क्या आप बता सकते हैं कि हनुमान चालीसा के शब्दों का हमारे अवचेतन मन पर कैसा प्रभाव पड़ता है? निश्चित ही, हनुमान चालीसा में उच्चारित प्रत्येक शब्द का कंपन हमारे भावनात्मक केंद्रों को स्पर्श करता है। रिसर्च के अनुसार मंत्रोच्चार से मस्तिष्क में अल्फा वेव्स बढ़ती हैं, जिससे दिमाग शांत और रचनात्मक होता है। यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। क्या यह प्रभाव केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा है या नास्तिक व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सकते हैं? बहुत बढ़िया सवाल। कंपन और ध्वनि विज्ञान केवल आस्था तक सीमित नहीं, साउंड थेरेपी में भी यही सिद्धांत प्रयोग होता है। इससे फोकस, स्मरण शक्ति और मानसिक स्पष्टता में सुधार होता है, चाहे व्यक्ति धार्मिक हो या न हो। तो हनुमान चालीसा का पाठ चाहे किसी भी दृष्टिकोण से करें, मानसिक शक्ति का स्रोत बन सकता है। अब बात करते हैं श्री गुरुचरण सरोज रज और उसकी मनोवैज्ञानिक व्याख्या। श्री गुरुचरण सरोज रज। तुलसीदास जी ने गुरु के चरणों की महिमा क्यों गाई है? क्या आज की तेज रफ्तार दुनिया में गुरु शिष्य परंपरा का स्थान है? गुरु का तात्पर्य केवल शारीरिक व्यक्ति नहीं, बल्कि कोई भी मार्गदर्शक हो सकता है, विचार, किताब या अनुभव। आधुनिक साइकोलॉजी कहती है कि जब हम विनम्रता से सीखते हैं तो हमारा ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए नई आदतें जल्दी अपनाता है। मूल्यवान बात। जब हम खुद को बुद्धिहीन मानकर बल, बुद्धि, विद्या की प्रार्थना करते हैं तो क्या यह आत्म स्वीकृति का प्रतीक है? बिल्कुल, यह स्वीकारना कि हम अपूर्ण हैं आत्म विकास की पहली सीढ़ी है। इससे हमारे भीतर ग्रोथ माइंडसेट विकसित होता है, जिसे स्टैनफोर्ड की कैरोल ड्वेक ने भी सिद्ध किया है कि ऐसे लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो विनम्रता और सीखने की ललक दोनों मिलकर हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं हनुमान जी के अद्भुत गुणों की। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी को शक्ति, बुद्धि और ज्ञान का सागर कहा गया है। क्या आप बता सकते हैं कि इन गुणों का संतुलन आधुनिक जीवन में क्यों आवश्यक है? जी हाँ, शक्ति, ज्ञान और साहस, ये तीनों मिलकर इमोशनल इंटेलिजेंस का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए, ऑफिस में यदि केवल बल हो और बुद्धि न हो तो निर्णय गलत हो सकते हैं। इसी तरह केवल ज्ञान हो और साहस न हो तो अवसर छूट सकते हैं। बहुत सुंदर तुलना। ये गुण कार्यस्थल से लेकर व्यक्तिगत जीवन तक हर जगह जरूरी हैं। आप क्या मानते हैं, इन गुणों को विकसित करने का सबसे प्रभावशाली तरीका कौन सा है? आत्म चिंतन, सत्संग और कठिन परिस्थितियों में धैर्यपूर्वक खड़े रहना, ये 3 रास्ते हैं। शोध बताते हैं कि जो व्यक्ति रेगुलर सेल्फ रिफ्लेक्शन करता है उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल 30% बेहतर होता है। तो हनुमान जी के गुण केवल पूजन तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में कारगर हैं। चलिए उनके विविध रूपों की बात करते हैं। हनुमान जी ने संकट में सूक्ष्म, विकट और भीम रूप धारण किए। यह हमें क्या सिखाता है कि कैसे हम अलग अलग परिस्थितियों में खुद को ढाल सकते हैं? इसमें गहरी जीवन शिक्षा है। जब हालात अलग होते हैं तो एडेप्टेबिलिटी सबसे बड़ा गुण है। कंपनियों में भी वह कर्मचारी सफल होते हैं जो बदलती टेक्नोलॉजी में खुद को ढाल लेते हैं। हनुमान जी का सूक्ष्म रूप, लचीलापन और विकट रूप निर्णायकता का प्रतीक है। रूपांतरण की क्षमता आज के तेजी से बदलते समाज में कितनी अहम है? बहुत महत्व है।
एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक 50% जॉब्स में स्किल्स बदल जाएंगी। जो स्वयं को अनुकूलित नहीं कर पाते वे पिछड़ जाते हैं। हनुमान जी की तरह जब हम समय और स्थान के अनुसार खुद को ढालते हैं तो हर संकट अवसर बन जाता है। यह सीखना हर युवा के लिए जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं हनुमान जी की सेवा भावना की ओर। राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी हमेशा प्रभु के कार्य के लिए तत्पर रहते थे। इस सेवा भावना को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? सेवा का अर्थ केवल बड़े कार्य नहीं, छोटे छोटे काम भी हो सकते हैं। रिसर्च बताती है कि जो लोग सप्ताह में एक बार वॉलंटियरिंग करते हैं उनमें अवसाद 25% कम होता है। हनुमान जी की प्रेरणा से हम समाज की भलाई के लिए छोटे प्रयास कर सकते हैं। कई बार सेवा के रास्ते में स्वार्थ आ जाता है। आप क्या सलाह देंगे कि निस्वार्थ सेवा का अभ्यास कैसे किया जाए? निस्वार्थ सेवा के लिए स्वयं की अपेक्षाओं को कम करना जरूरी है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से हम अपनी नीयत को शुद्ध रख सकते हैं। जब कार्य का फल प्रभु को समर्पित करते हैं तो मन से स्वार्थ अपने आप हट जाता है। बेहद प्रेरक विचार। इसी भावना के साथ आगे बढ़ते हैं हनुमान जी के साहसिक कार्यों की ओर। हनुमान जी ने संकट में लंका दहन किया, संजीवनी लाए और असुरों का विनाश किया। आज के संदर्भ में जब जीवन में समस्या आती है तो हनुमान जी से हम क्या सीख सकते हैं? हनुमान जी की सबसे बड़ी सीख है समस्या से भागना नहीं बल्कि उसका सामना करना। स्ट्रेस मैनेजमेंट पर की गई स्टडीज बताती हैं कि जो लोग समस्या को चुनौती के रूप में लेते हैं उनमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोच 40% बढ़ जाती है। क्या इसका मतलब है कि हमें हर कठिनाई को अवसर में बदलना चाहिए? बिल्कुल। लंका दहन एक रूपक है कि जब हम डर को जलाते हैं तो नई राहें खुलती हैं। संजीवनी लाना बताता है कि हर समस्या का समाधान खोजा जा सकता है, बस धैर्य और प्रयास चाहिए। बहुत सुंदर विश्लेषण। अब चर्चा करते हैं हनुमान जी की भक्ति और उसके उदात्त फल की। तुम्हारी भक्ति राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। भक्ति का मानव मन पर क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव है? भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि मानसिक ऊर्जा का संचयन है। पॉजिटिव साइकोलॉजी के तहत जब हम समर्पण भाव से काम करते हैं तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन बढ़ता है, जिससे चिंता और भय कम होते हैं। भक्ति से जीवन में आशा और आत्मविश्वास आता है। क्या भक्ति का अभ्यास केवल धार्मिक व्यक्ति ही कर सकता है या यह सेक्युलर माइंडसेट में भी संभव है? भक्ति का भाव सेक्युलर भी हो सकता है। किसी भी लक्ष्य, टीम या समाज के प्रति समर्पण, अनुशासन और सकारात्मक सोच हर क्षेत्र में जरूरी है। इससे मानसिक स्थिरता मिलती है। तो भक्ति चाहे जिस भी रूप में हो मानसिक शक्ति का मूल है। अब बात करते हैं श्री हनुमान जी की कृपा और उसका जीवन में महत्व। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की कृपा की अनुभूति से आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है? जब हम किसी उच्च शक्ति को अपने जीवन का रक्षक मानते हैं तो सिक्योर अटैचमेंट की भावना पनपती है। इससे नकारात्मक विचारों में 35% तक कमी आती है, जैसा कि एमोरी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में पाया गया। क्या इससे जीवन में रिस्क लेने का साहस भी बढ़ता है? बिल्कुल। जब मन में सुरक्षा का भाव होता है तो हम चुनौतियों को खुले दिल से स्वीकारते हैं। यह भावना जीवन में नई ऊंचाइयां छूने के लिए प्रेरित करती है। बहुत प्रेरक। अब अंत में ध्यान और धन्यवाद के महत्व पर चर्चा करते हैं। एपिसोड का समापन ध्यान और कृतज्ञता के अभ्यास से करते हैं। हनुमते नमः के जाप और भगवान को धन्यवाद देने का मनोवैज्ञानिक लाभ क्या है? ध्यान और कृतज्ञता दोनों ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए रामबाण हैं। रिसर्च के अनुसार रोजाना 5 मिनट का ध्यान तनाव को 60% तक कम कर सकता है। कृतज्ञता का अभ्यास करने से डोपामिन और सेरोटोनिन का स्तर बढ़ता है, जो आनंद और संतोष का स्रोत हैं। क्या आप एक सरल दैनिक अभ्यास सुझा सकते हैं जिससे हम अपने जीवन में ध्यान और कृतज्ञता को ला सकें? हर सुबह 3 गहरी सांस लें, मन ही मन धन्यवाद कहें अपने परिवार, स्वास्थ्य और अवसरों के लिए। फिर 2 मिनट हनुमते नमः का जाप करें। यह छोटा अभ्यास आपके पूरे दिन को सकारात्मक बना सकता है। बहुत सुंदर। आइए हम सब मिलकर अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, श्री हनुमान जी को हृदय में विराजमान करें और यह विश्वास बनाए रखें हम सब पर श्री हनुमान जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम।